हाय। सो आज हम करने जा रहे हैं बैटल ऑफ प्लासी का थर्ड पार्ट। और जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले जब बैटल ऑफ प्लासी किया था हमने, तो उसमें बताया था, जब हमने सेशन एंड किया था तो हमने ये बताया था कि ब्लैक होल होल ट्रेजेडी क्या थी। ठीक है, तो उसको मैं क्विकली रिपीट कर देती हूँ एक बार। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लैक होल ट्रेजेडी जो थी, उसमें 142 इंग्लिश मैन जो थे उनको एक रूम में कैप्चर कर दिया गया। और ऐसे रूम में जिसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 6 पीपल, राइट, 6 ही लोग उस राइट उस रूम में आ पाते थे। बट लेकिन हुआ क्या कि 6 से ज्यादा लोग उसमें रखे गए, राइट। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि 6 लोगों से ज्यादा जब लोग रखे गए, जो कि थे 142, इसकी वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई। और उनमें से कितने लोग सर्वाइव करे? सिर्फ 23। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और बाकी जो इंग्लिश मैन थे, मतलब इनके अलावा, बैटल के टाइम पे बैटल के टाइम पे जब सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया था फोर्ट विलियम्स पे, राइट। तो इतना आई होप आपको याद होगा। अगर तो फोर्ट विलियम्स में सिराजुद्दौला ने अटैक किया था जब, तो उस टाइम पे ये ट्रेजेडी हुई थी। और जहाँ जहाँ पे क्या हुआ था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे लोग भाग गए थे। और जो नहीं भाग पाए थे वो कैप्चर हो गए थे 142 एक रूम में, जहाँ पे जिसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 6 लोगों की ही। इनमें से बचे 23 लोग। तो ये एक तरीके से बहुत, आप देख सकते हो पिक्चर में भी, कि किस तरीके से उनको कैद करके रखा गया था। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एनिमल्स के साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट आई थिंक नहीं करता कोई भी। तो इस तरीके से ह्यूमंस के साथ ट्रीटमेंट किया था, राइट। तो इसीलिए हिस्ट्री इस दिन को, मतलब इस टाइम को याद रखती है जब ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, राइट। तो इतने तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम, और इसीलिए मैंने इसका क्विकली रिवीजन भी किया। अब ये देखते हैं कि ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद क्या हुआ। ब्लैक होल इंसिडेंट जब हो गया, तो उसके बाद सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया फोर्ट विलियम्स। यानी कि ऑफ कोर्स उन्होंने कैप्चर किया, तो इसी वजह से उन्होंने ये ब्लैक होल इंसिडेंट को वो अंजाम दे पाए, क्योंकि सिर्फ उनकी आर्मी ने ही ये सब किया था, राइट। उन्होंने ही कैप्चर किया था इंग्लिशमैन को, और उन्होंने ही ये सब किया। तो फोर्ट विलियम एक किला था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जहाँ पे वो अपने गुड्स को रखते थे। बट सिराजुद्दौला ने वहां अटैक कर दिया था। क्यों अटैक किया था वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि जब अटैक तो कर दिया था उन्होंने, राइट, अटैक हो चुका था। लेकिन अटैक होने के बाद भी, जब जब सिराजुद्दौला ने कैप्चर कर लिया था फोर्ट विलियम्स, तो बहुत सारे जो भागे हुए एम्प्लॉयज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट बताता है हमें यहाँ पे, दी एस्केप्ड एम्प्लॉयज, यानी कि जो भाग गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज पहले ही, है ना। 142 लोगों के साथ तो अलग ट्रेजेडी हुई, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि फोर्ट विलियम्स में बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जिसमें से 142 कैप्चर हो गए, और 142 में से ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई, और 23 ही बच पाए, राइट। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूँ, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दूसरे लोग थे, दे एस्केप्ड मतलब भाग जाना, राइट, भाग जाना। तो वो जो भाग गए थे, उन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो मेजर जनरल थे जो मेजर जनरल थे उनको मैसेज दिया। मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। सो उन्होंने, जो कि मद्रास में थे उस टाइम पे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेटअप था, वो ऑफ कोर्स इंडिया के अलग अलग जगह पे था, लेकिन मद्रास, कोलकाता, बॉम्बे, सूरत, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, मतलब इनके लिए, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। सो रॉबर्ट क्लाइव वॉज इन मद्रास, मतलब रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे, मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। बट ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं थी वो। स्टार्टिंग में तो ट्रेडिंग कंपनी थी, बट बाद में उनकी खुद की आर्मी भी होने लग गई, राइट। ये मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया है, राइट। तो उनकी खुद की आर्मी थी, तो खुद की आर्मी थी तो ऑब्वियसली ऑफिसर्स भी होंगे, राइट। तो मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव वाज आल्सो देयर, राइट। सो सी, फिर उन्होंने क्या किया, मैसेज रॉबर्ट क्लाइव को दे दिया। एंड रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, वो बंगाल आए 3000 सोल्जर्स के साथ, और मुगल्स को उन्होंने अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम एडमिरल चार्ल्स वॉटसन थे नेवी के, राइट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कनेक्टेड थे वो, ब्रिटेन नेवी के थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल का जो पोर्ट था उस पर अटैक कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉटसन ने अटैक कर दिया।
अलग अलग जगह पे, राइट। तो इससे क्या हुआ कि जो मुगल्स थे, मुगल्स यानी कि सिराजुद्दौला की फौज, उस टाइम की फौज, मुगल्स की फौज, मुगल्स कुड नॉट फाइट विद रॉबर्ट क्लाइव। तो मुगल्स लड़ नहीं पाए रॉबर्ट क्लाइव से। सो उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी। I'll just rub it, I'll just erase it. Yes, yes. हम्म। सो जैसे कि अटैक तो हो गया, लेकिन जो मुगल्स थे वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ फाइट नहीं कर पाए। तो फाइट नहीं कर पाए, तो इस वजह से क्या हुआ, आप जैसे पिक्चर भी देख सकते हो, ये इसी लाइन से रिलेटेड है। रॉबर्ट क्लाइव से फाइट नहीं कर पाए तो उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी। पीस ट्रीटी मतलब एक तरीके से बीच का रास्ता निकालना कि चलो ठीक है, आपकी भी बात नहीं मानी जाएगी, हमारी भी बात नहीं मानी जाएगी, थोड़ी सी हमारी भी मानी जाएगी और थोड़ी सी आपकी भी मानी जाएगी, इस तरीके से। तो एक पीस ट्रीटी साइन हुई, जिसको हम अली नगर पीस अग्रीमेंट भी बोलते हैं या फिर अलीपुर पीस ट्रीटी भी बोलते हैं। आप सोचोगे ये क्या, ये कौन सी जगह है, अली नगर या फिर अलीपुर? अलीपुर। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी नई जगह है। सो अभी जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देना चाहूंगी कि ब्लैक होल इंसिडेंट, इसको ध्यान से सुनना, ये मैंने नोट्स में मेंशन नहीं किया है। ब्लैक होल इंसिडेंट के बाद सिराजुद्दौला जो मुगल्स के एम्परर थे, उन्होंने कोलकाता को अलीपुर के नाम से, अलीपुर नाम से घोषित कर दिया। उन्होंने उसका नाम अलीपुर रख दिया। समझ रहे हैं आप कि कोलकाता का नाम ही अलीपुर है, यानी कि जो अलीनगर या फिर अलीपुर जो हम बात कर रहे हैं, वो कोई सिटी नहीं बल्कि कोलकाता है, राइट। सो इस तरीके से अलीनगर जो है पीस ट्रीटी साइन हो गई। तो इसको जनरली हम अलीनगर पीस ट्रीटी या पीस अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है, अलीपुर पीस ट्रीटी। ये पुराना नाम है इसका, बट इसको अलीनगर पीस अग्रीमेंट बोलते हैं यूजुअली। सो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ती हूँ। फिर क्या हुआ, अलीनगर पीस ट्रीटी में क्या लिखा था, मतलब उस ट्रीटी में ऐसा क्या था कि क्या क्या चेंजेस थे उस ट्रीटी में, क्या क्या ऐसा मेंशन था जिससे कि चेंजेस हुए और आगे जाके बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। सो सबसे पहले इट वाज साइंड एट अलीनगर और अलीपुर, करंट टाइम्स कोलकाता। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अलीनगर का मतलब है कोलकाता। सो कंफ्यूज मत होना, ये अलीनगर पीस ट्रीटी का मतलब है कोलकाता पीस ट्रीटी ओनली, राइट। ऑफ कोर्स आपको कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि कोलकाता पीस ट्रीटी क्या थी, क्योंकि वो उस टाइम पे कोलकाता नाम नहीं था, उसका सिटी का नाम कोलकाता नहीं था। बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस सिटी का नाम था अलीनगर, तो इसलिए उसको उसी ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। बात रही फोर्ट विलियम्स की, फोर्ट विलियम दोबारा से ब्रिटिश की प्रॉपर्टी बन गया। ऑफ कोर्स जब रॉबर्ट क्लाइव आए थे, ही वन, मतलब वो जीत गए थे, तो नेचुरल सी बात है कि अगर वो जीत जाएंगे तो जो पीस ट्रीटी है, ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स जो जीत गया है उन्हीं की रखी जाएंगी उसमें। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोर डिमांड्स जो थी, वो ज्यादा प्रेफरेंस में थी इस पीस ट्रीटी में। ब्रिटिशर्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस एनीमोर, मतलब पहले तो उनको, भले ही वो पहले भी पे नहीं कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं उनको फोर्स तो किया ही जाता था मुगल एम्परर्स के द्वारा कि आप टैक्सेस पे करो, राइट। बट लेकिन क्या हुआ इस पीस ट्रीटी के बाद, ब्रिटिशर्स ने साफ बोल दिया था इस पीस ट्रीटी में कि हम टैक्सेस पे नहीं करेंगे अब। और ब्रिटिशर्स वर अलाउड टू मेक देयर ओन कॉइन्स, मतलब अपने खुद के वो कॉइन्स, अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा था कि उनके खुद के कॉइन्स बन रहे थे, अब उन्होंने, देखो आप इस तरीके से, इससे ये भी आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे कैसे कैसे पॉलिटिकल पावर गेन कर रही है, राइट। पॉलिटिकल पावर भी बन रही है, क्योंकि जब अगर हम बात करते हैं कि हमारे हिसाब से टैक्सेशन हो, और जब हम चाहें तब हम टैक्सेशन पे करेंगे, जब हम नहीं चाहें हम नहीं पे करेंगे, जो पीस ट्रीटी है हमारे हिसाब से होगी, और कॉइन भी हमारे होंगे, मतलब जो करेंसी है वो भी हमारे अकॉर्डिंग होगी, और हमारे रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे, हम कहीं भी चाहे वहां फोर्ट्स बना सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि पॉलिटिकल पावर तो वो बन ही रहे थे, अपने खुद के कानून बना रहे थे। तो इससे धीरे धीरे पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ट्रेडिंग कंपनी ही नहीं रह गई, राइट। ये ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई, बल्कि एक पॉलिटिकल पावर, एक मिलिट्री पावर भी बोल सकते हो आप, मिलिट्री पावर भी बन रही थी। ठीक है, तो अगर आप देखो प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है वो क्या क्या कंट्रोल कर सकती है, एक गवर्नमेंट को क्या क्या कंट्रोल करने का राइट होता है, मिलिट्री, पॉलिटिकल, लॉ, राइट, ट्रेड एंड बिजनेस। तो कहीं ना कहीं ईआईसी भी वही रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। तो इसको मैं जल्दी से इरेज कर दूंगी। Yes. So Britishers were not allowed to pay taxes anymore. Britishers were allowed to make their own coins. Britishers were allowed to keep army at Bengal. तो अब उन्होंने बोला कि हम भी अपनी फौज को बंगाल में रखेंगे। एंड फिर भी कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी सारी डिमांड्स तो मनवा ली थी इस पीस ट्रीटी में, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश नहीं थे, वो सिराजुद्दौला के फेवर में फिर भी नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि
उन्हीं के सिराजुद्दौला की ही आर्मी में जो उनके कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ, उनको ब्राइब करा। कौन थे वो? मीर जाफर। मीर जाफर ये थे कमांडर इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ को उन्होंने क्या किया? ब्राइब किया, और उनको ये झांसा दिया कि अगर तुम हमें जितवा दोगे तो हम आपको एम्परर बना देंगे, मुगल एम्परर आप ही बनोगे अब तो नेक्स्ट। अगर आपने हमारा काम कर दिया तो आप नेक्स्ट मुगल एम्परर आप ही बनोगे। ये उनको कहा गया, मीर जाफर को ये झांसा दिया गया, किसके थ्रू? रॉबर्ट क्लाइव के थ्रू। रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे, आर्मी के कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर, उनको ब्राइब किया और बोला, झांसा दिया उन्हें, ब्राइब भी नहीं बोल सकते, एक तरीके से झांसा दिया उन्हें कि हम, आप हमारा साथ दे दो, आप हमारे फेवर में खड़े हो जाओ और हम आपको इसके बदले मुगल मुगल्स का एम्परर बना देंगे। तो लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या हुआ। आफ्टर दैट रॉबर्ट क्लाइव अटैक्ड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। देखो, रॉबर्ट क्लाइव ने अपना पूरा प्लान कर लिया था कि मैं कहाँ कहाँ अटैक करने वाला हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक कर दिया। जब उन्होंने अटैक किया तो पैरेलली सिराजुद्दीन सिराजुद्दौला, उन्होंने ये सोचा कि ये ब्रिटिशर्स जो है ना, ये लगता है अब किसी की सुन नहीं रहे, इनको मजा चखाना पड़ेगा, राइट? मतलब अब ये किसी की बात सुन नहीं रहे, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी मीन्स, अब देखो इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक कर दिया, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक कर दिया। तो ऐसे करते करते तो हम पे भी, सिराजुद्दौला ने ये सोचा कि ऐसे करेंगे ब्रिटिशर्स तो हम पे भी अटैक कर देंगे किसी दिन, इसीलिए इन्होंने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है अब। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके साथ फिर सिराजुद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव को मजा चखाने के लिए, कि इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी, अभी तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में अटैक किया है, धीरे धीरे हम पे भी अटैक कर देंगे। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी सिराजुद्दौला की बात मान रही थी, जैसे कि हमने पहले वाले सेशन में पढ़ा हुआ है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो मान रही थी बाद में उनकी बात, बट रॉबर्ट क्लाइव मतलब क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मान रही थी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी अटैक कर दिया, क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं थे। और सिराजुद्दौला ने ये सोचा कि अब इनको हमें अटैक करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये हम पे भी अटैक कर सकते हैं जिस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्होंने अटैक किया है। सो इस तरीके की सिचुएशन हुई। एंड फिर सिराज अटैक ब्रिटिशर्स एज ही थॉट दैट दे हैव सरपास्ड ऑल द लिमिट्स, यानी कि इन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक लड़ाई लड़ी गई, कहां पे? नियर बाय द बैंक्स ऑफ भगीरथी, भगीरथी के किनारे, जो कि कोलकाता के पास है, एट प्लासी। तो इसी को हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। ठीक। सो सिराज वॉज किल्ड, और सिराज वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ मीर जाफर। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मीर जाफर, जो कि सिराज के ही, सिराजुद्दौला के ही आर्मी के कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने, उनको किसने बोला था? उनको रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि सिराजुद्दौला को मार दो। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा किया। और उसके बाद फिर जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने उनसे, मीर जाफर बिकेम नवाब ऑफ बंगाल। ओके, तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि सिराज सिराजुद्दौला वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर की वजह से वो, उनकी डेथ हो गई। और फिर क्या हुआ, मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो पपेट किसके थे? रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, इस चीज को मैं दोबारा से रिपीट करूंगी। मीर जाफर को जिस तरीके से प्रॉमिस किया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, या फिर आप कह सकते हो रॉबर्ट क्लाइव ने, कि उनको ही नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, वो उन्होंने किया भी, जैसे कि इस लास्ट लाइन में मेंशन किया है, वो उन्होंने किया भी। लेकिन वो एक कठपुतली बन के ही रह गए, किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। मतलब थे तो वो नवाब ऑफ बंगाल, बट उनसे काम कौन करवाता था? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, राइट। रॉबर्ट क्लाइव उनसे सारा काम करवाते थे, तो कहीं ना कहीं वो उनकी कठपुतली बन के रह गए। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, कि किस तरीके से हुई। और अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कहीं ना कहीं इस पूरे इवेंट के बाद, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी, पॉलिटिकल पावर की तरह इमर्ज हो गई। फाइन। सो ये है बैटल ऑफ प्लासी।
एंड आई होप जितना भी मैंने आपको कराया है, थर्ड सेशन में आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे।